राजकाज पोर्टल से ई फाइल बनाने के इस वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पोर्टल के थ्रू जो है हम ई फाइल बनाना सीखेंगे, लेकिन ई फाइल बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स समझने होंगे। ये बेसिक्स क्या हैं कि हमारा जो वर्तमान ऑफिस सिस्टम है, जिसमें हम ऑफलाइन जो है कागज़ बनाते हैं, डॉक्यूमेंट लेटर बनाते हैं, है ना, और उनको फिर किसी एक फाइल सिस्टम में को हम फॉलो करते हैं। तो हम जानेंगे कि उस फाइल सिस्टम का और इस फाइल सिस्टम में क्या आपस में समानताएं हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए और हमें इस चीज़ को सीखने में आसानी हो कि उस फाइल सिस्टम को, यानी कि जो हमारा वर्तमान फाइल सिस्टम है, ऑफलाइन फाइल सिस्टम, उसको और उस पूरे के पूरे फाइल सिस्टम को अब हमें ऑनलाइन करने जाना है। तो जब तक हमें पहले वो वाला फाइल सिस्टम हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक हम इस ऑनलाइन वाले फाइल सिस्टम पर उन फाइलों को इंदराज नहीं कर सकते। तो ये हमारा पुराना फाइल सिस्टम है कि हमारी फाइलें जो है एक अलमारी में रखी हुई हैं, काफ़ी सारी फाइलें हैं। ये फाइल्स जो हैं अलग अलग प्रोजेक्ट की हो सकती हैं या अलग अलग किसी अलग अलग विषय की हो सकती हैं। ठीक है, ये फाइल्स जो हैं, इन फाइलों का एक नाम होता है, हर फाइल का कुछ ना कुछ अपनी एक विशेषता होती है। ठीक है, अब फाइल में जो है डॉक्यूमेंट लगते हैं, फाइल में डॉक्यूमेंट लगाते हैं, कोई ऑर्डर आते हैं गवर्नमेंट के, वो लगाते हैं हम, कोई ड्राफ्ट या कोई लेटर जब हम जारी करते हैं किसी दूसरे ऑफिस को, या हमारे कोई रिपोर्ट हम भेजते हैं तो वो भी इसी फाइल में लगाते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम एक फाइल तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये जो हम सीन देख रहे हैं, ये है हमारा पुराना फाइल सिस्टम। अब इसको हमें राजकाज पे लेके आना है, तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही वहाँ पे एक अलमारी है, और जिस प्रकार से फाइल का एक विवरण होता है, फाइल का नाम होता है, फाइल का उसका एक नंबर होता है, तो वो सब सिस्टम हमारे राजकाज में है। तो जिस प्रकार से ये हमारे ऑफलाइन सिस्टम की अलमारी है, ठीक उसी प्रकार से राजकाज पोर्टल पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो राजकाज एक अलमारी का नाम कह लीजिए, राजकाज एक अलमारी है जहाँ पे बहुत सारी फाइल्स, ये जितने भी हैं ये सब आपको ये फाइल्स हैं। ये फाइल्स यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिकली बना दी हैं। ठीक है, और फाइल्स हैं तो फाइल्स का कोई एक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फाइल्स का, जब आप किसी फाइल को ओपन करेंगे या फाइल को जब बनाएंगे तो आप ही उसको एक नाम देंगे, नंबर देंगे। ठीक है, कोई सब्जेक्ट देंगे। ठीक है, फाइल को नाम देंगे। ठीक है, फाइल में ऑफलाइन फाइल में जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ऑनलाइन फाइल में भी आपके ये इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो एक वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिख जाते हैं, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को हम बाद में यूज में ले सकते हैं। जिस प्रकार से हम ऑफलाइन फाइल सिस्टम में कागजों को पलट कर देखते हैं, ठीक है उसी प्रकार से हम इस फाइल इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम में भी हम इस प्रकार के इन कागजों को हम बाद में इस डॉक्यूमेंट्स को, लेटर्स को जो है बाद में हम फर्दर बाद में काम में लेंगे। अब आइए हम चलते हैं हमारे राजकाज पोर्टल पे। राजकाज पोर्टल पे हम देखेंगे कि आखिर ई फाइल बनाते कैसे हैं और बनती कैसे है, कहाँ किस ऑप्शन के थ्रू हमें ई फाइल को बनाना है। तो हम राजकाज पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपको अपने एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है। एसएसओ आईडी पे लॉगिन करते ही आपको इस तरह से बहुत सारे जो है ऑप्शंस, गवर्नमेंट पोर्टल्स के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर राजकाज करके एक एप्लीकेशन है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो आप राजकाज के जो आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे। राजकाज के आइकन पर क्लिक करते हैं ये आपको राजकाज के एप्लीकेशन में ले आएगा। तो ये इसका डैशबोर्ड है या इसका होम पेज कह सकते हैं। ठीक है, राजकाज पोर्टल ऐसा नहीं कि हम पहली बार काम ले रहे हैं। हमारी प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के लिए हमारे एसईआर वगैरह में भी अभी किसी किसी विभाग में इसको शुरू किया है, तो वहाँ से भी जो है हम इसको काम में लेते आ रहे हैं। और अब जो है, अब तो डे टू डे लाइफ में हमारे राजकाज पोर्टल को हमें ओपन करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो राजकाज पोर्टल आपको इस तरह से ओपन करना है। अब बात आती है कि ई फाइल कैसे बनाए। ई फाइल का मतलब यही है कि जो हमारा पुराना फाइल सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है दर्ज करना, तो वो ई फाइल कहलाएगा। ई फाइल कोई नया कंसेप्ट नहीं है। फाइल के आगे ई लग गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल। आपकी जो पुरानी फाइल चल रही है या आपको अब जो नई फाइल खोलनी है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही खोलनी है, कंप्यूटर पे ओपन करनी है, तो उसके लिए उसका नाम दिया गया है ई फाइल। ठीक है, अब आपको राजकाज पोर्टल पे ई फाइल बनाते कैसे हैं, कहाँ पे जाना है। तो ये जो आपका जो मेन्यू वाला सेक्शन देख रहे हैं आप राजकाज पोर्टल के आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो एक यूटिलिटीज़ नाम से ऑप्शन है। ठीक है, ये यूटिलिटीज़ वाला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसमें भी आपको फिर फर्दर सब कैटेगरीज दिख जाएंगी, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट फाइल का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट फाइल पर। क्रिएट फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल बनाने के जो है ऑप्शंस या फील्ड आपको नज़र आएंगे। ठीक है, फाइल अब इनमें एक एक ऑप्शन को हम समझेंगे।
कि किस ऑप्शन का मतलब क्या है और उसका क्या आगे प्रभाव पड़ेगा, कि अगर मैं इस ऑप्शन को ना लेके इसको लेता हूँ तो उसका आगे प्रभाव क्या पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें फाइल क्रिएशन, जो सबसे टॉप मोस्ट पे तो पहला ऑप्शन है फाइल क्रिएशन का। फाइल क्रिएशन का मतलब, अब यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन पूछे गए हैं, सेल्फ और ऑन बिहाफ। देखिए, फाइल जो है ऑफिस में कल्चर इस तरह का है कि आपके पास आप 3-4 ऑफिस में 3-4 आपका स्टाफ है, 3-4 जनों का, तो सारे प्रोजेक्ट या जो भी अलग अलग काम है वो 4-5 जनों में आपस में विभाजित रहते हैं, ठीक है। अब आपसे संबंधित जो फाइल है आपके पास है, यानी कि जिसका चार्ज आपके पास है, तो उस संबंधित आप फाइल बना रहे हैं, आपसे संबंधित जिसका आपके पास चार्ज है, तो आपको फिर सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे मान लीजिए वो छुट्टी पे चला गया और उसकी फाइल आपको बनानी है, तो फिर आपको ऑन बिहाफ वाला जो ऑप्शन है इसको आपको काम में लेना है। आप समझ जाए कि चार्ज किसी दूसरे के पास है, लेकिन आपको उसकी फाइल क्रिएट करनी पड़ रही है, आपको उसकी फाइल पे काम करना पड़ रहा है, तो फिर यहाँ पर ऑन बिहाफ वाला जो ऑप्शन है वो आपको काम में लेना है, ठीक है। सेल्फ वाला ऑप्शन अगर आप काम में लेते हैं तो आपका पद, आपका डिपार्टमेंट, ठीक है, ये पहले से ही यहाँ पर फिक्स है। लेकिन अगर आप ऑन बिहाफ वाला जो ऑप्शन काम में लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उस एम्प्लॉय को सर्च करना होगा। तो इस तरह से आपको ऑन बिहाफ वाला ऑप्शन काम में लेना है और सर्च किया हुआ कर्मचारी आपके यहाँ पर जो है आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जिन फाइलों का चार्ज है, जिन का हमारे पास हमारे अधिकारी ने चार्ज दे रखा है, उन फाइलों को हमें ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो हमें सेल्फ वाला ऑप्शन काम लेना है। सेल्फ वाला ऑप्शन काम में लेंगे, ये बाय डिफॉल्ट आता है, आपका पद भरा हुआ आ जाएगा, आपका डिपार्टमेंट भरा हुआ आ जाएगा, आपका पद है और आपका डिपार्टमेंट भरा हुआ आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है फाइल का टाइप। फाइल का टाइप जो है, इसमें भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एग्जिस्टिंग फाइल, न्यू फाइल और रेफरल फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल, अब एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब यह है कि आपके ऑफिस में जो पहले से ही एक फाइल चल रही है उसको हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग फाइल। न्यू फाइल का मतलब अभी कोई नया प्रोजेक्ट आया है या अभी कोई नई फाइल क्रिएट करनी है जो कि आपके ऑफिस में पहले से बनी हुई नहीं है, या आपके पास जिस चीज़ का चार्ज है उस चार्ज में वो फाइल पहले से बनी हुई नहीं है, तो आपको फिर न्यू फाइल वाला ऑप्शन काम में लेना है। एग्जिस्टिंग फाइल अगर आप ऑप्शन को काम में लेंगे तो यहाँ पर ये फाइल का नेचर, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। फिजिकल फाइल का नंबर और फिजिकल फाइल के नंबर को हिंदी में पूछेगा, ठीक है। क्यों पूछेगा? क्योंकि पहले से ही फाइल चल रही है तो आपने उसको कोई ना कोई नंबर दे रखा होगा। लेकिन अगर आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल यानी कि कोई फाइल का नंबर पुराना चल ही नहीं रहा, तो ये सिस्टम अपना नंबर जनरेट करेगा। तो आपको यहाँ से देखिए वो ऑप्शन हटा दिए गए हैं, केवल फाइल का नाम और सब्जेक्ट का हेड, ये 2 ऑप्शन रह गए, बाकी हटा दिए गए। ये देखिए, एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब ये हुआ कि आपकी वर्तमान में कोई फाइल चल रही है, ठीक है, तो उस फाइल का नंबर होगा कुछ ना कुछ, तो वो फाइल के नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। फाइल का नेचर हमेशा रहेगा, देखिए इसमें कोई अंतर नहीं है। फाइल के नेचर वाला ऑप्शन भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं पहले एग्जिस्टिंग फाइल और न्यू फाइल में क्या अंतर है। तो ये अंतर था, एग्जिस्टिंग फाइल में फाइल का नंबर आपको डालना है क्योंकि पहले से फाइल चल रही है, तो वही नंबर आपको यहाँ पे डालना है। न्यू फाइल, क्योंकि न्यू फाइल है, कोई पहले से फाइल चल नहीं रही, तो कोई नंबर भी नहीं है, नंबर नहीं है, तो यहाँ पर केवल फाइल का नाम पूछा जा रहा है और सब्जेक्ट को हेड पूछा जा रहा है, ठीक है। परंतु हमारे यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास जो पुरानी फाइलें चल रही है या फिर हम आने वाले समय में जो नई फाइल खोलेंगे, हम उसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो अभी हम पहले सीख रहे हैं कि एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि पहले से हमारे पास एक फाइल रखी हुई है, मेरे सामने एक फाइल रखी हुई है जिसमें कागज़ के पुलिंदे लगे हुए हैं, इसको मुझे ऑनलाइन चढ़ाना है या मुझे इस फाइल को पहले सबसे पहले तो ऑनलाइन करना है, यानी कि सिस्टम में फाइल क्रिएट करनी है, उसके बाद हम दस्तावेज चढ़ाना सीखेंगे। तो अभी हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग फाइल क्योंकि पहले से एक फाइल है मेरे सामने, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल, अब इन दोनों में अंतर समझते हैं। फाइल का नेचर, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फाइल का मतलब यह है कि अब जो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि आपको इसमें जो भी नोटिंग करनी है, यानी कि नोट शीट, अगर आपके ऑफिस में नोट शीट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो नोट शीट अब इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिकली चलेगी। यानी कि आप जहाँ पर अभी आपसे देखिए यहाँ पर पैरा नंबर पूछ रहा है, देखिए जो नोट शीट काम लेते हैं वो उसमें पैरा नंबर चलता है, यानी कि जब नोट शीट मूव करती है लिपिक से अधिकारी के पास, अधिकारी से फिर किसी और विभागीय स्तर पे जाती है, तो वहाँ पर जो भी अधिकारी उस पर टिप्पणी करते हैं तो उसमें पैरा बढ़ते चले जाते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं, फिर वापस जहाँ भी वो मूवमेंट होके जाती है उसमें पैरा बढ़ते चले जाते हैं। तो लास्ट का जो पैरा है ना, वो यहाँ पे नंबर आपको डालने हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बात नोटशीट की। हम बात कर रहे थे फाइल के नेचर के, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल की।
तो अब ये जो फाइल आप बना रहे हैं इसे एज ए इलेक्ट्रॉनिकली बना रहे हैं, यानी कि अब जो भी आगे से जो भी पैरे चलेंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली चलेंगे, यानी कि फाइल में ही आपको पैरे लिखने हैं। अब आपको अलग से नोट शीट हार्ड कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है फिजिकल। आप चाहते हैं कि अभी भी मेरी जो नोट शीट है वो फिजिकली चले और हम उसको समय समय पर एज अ लीगेसी डेटा यानी कि पुराने डेटा के रूप में हम फाइल में अपलोड करते रहें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको फिजिकल वाला जो है ऑप्शन काम लेना है। यानी कि कुल मिला के बात यूँ समझिए कि अब आपको नोट शीट अगर इलेक्ट्रॉनिक लिखनी है, आपको कंप्यूटराइज नोट शीट चलानी है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक जो है ऑप्शन काम में लीजिए। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की जगह केवल आज भी वही फिजिकल जैसी आप नोटशीट लिखते चले आ रहे हैं, अगर वैसे ही आपको नोटशीट चलानी है, फिर बाद में उस नोटशीट को स्कैन करके अपलोड करना है, तो फिर आप फिजिकल वाला ऑप्शन आपको काम में लेना है, ठीक है। तो हम जो है इलेक्ट्रॉनिक वाला ऑप्शन हम काम में लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप नोटशीट नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप जैसे ही फाइल मूव करती है, अगर आप इसको काम में लेंगे तो अपने आप इसमें पेरे नंबर बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आप इसमें नोटशीट लिखें, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक फाइल बनाएंगे तो फिर आपको अगर मान लो फ्यूचर में नोटशीट चलाने की जरूरत पड़ी तो फिर आपको फिर दोबारा से फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक रूप में। तो उससे पहले कि आप इलेक्ट्रॉनिक ही रखें इस ऑप्शन को, फिजिकल पे ना जाएँ, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद नोटशीट का लास्ट पैरा नंबर आपको इसमें डालना है। यानी कि अभी नोटशीट पे जो भी अंतिम पैरा चल रहा है एक किसी पर्टिकुलर फाइल का जो भी पैरा चल रहा है, पैरा नंबर चल रहा है, वो आप नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि अगला पैरा नंबर ये अपने आप जनरेट कर देगा, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो और हाँ, मान लीजिए आप नोटशीट नहीं चलाते हैं, किसी फाइल पर नोटशीट नहीं है या आपके ऑफिस में ऐसा कल्चर नहीं है कि आप नोटशीट लिखते हैं, तो फिर आप यहाँ खाली छोड़ दीजिए, ये अपने आप जो फाइल क्रिएट करेगा तो पैरा नंबर 1 से इसको स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद है फिजिकल फाइल नंबर। देखिए फिजिकल फाइल नंबर से मतलब यहाँ पे ये है कि ये फाइल किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एक्चुअली में फिजिकल फाइल नंबर से मतलब यहाँ पर यूँ समझिए कि किसी भी इस फाइल से संबंधित जो भी पत्र आप बनाते हैं उसको आप डिस्पैच करते होंगे, डिस्पैच करते हैं तो उस समय आप जो वो ऊपर डिस्पैच में जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो यहाँ पर आएगा। हाँ, अगर आपके ऑफिस में इस तरह का सिस्टम है कि आप डिस्पैच में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं, आप जो भी यहाँ लिखना चाहें वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं आपको जो राजस्थान सरकार का जो HCM रिपा जो हमारा विभाग है उसने हमें गाइड किया है कि फाइल का नाम कैसा होना चाहिए, फाइल को डिस्पैच किस तरह से करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप एक बार इसका अवलोकन कीजिए। देखिए ये पत्रावली यानी कि कोई डॉक्यूमेंट यानी कोई पत्र, तो उस पत्र को किस प्रकार से डिस्पैच किया जाता है या किस पत्र को किस प्रकार से पत्रावली का नंबर दिया जाता है, तो बस ये वही पत्रावली नंबर हमें वहाँ पे लिखना है। तो ये इन्होंने हमें उदाहरण से समझाया है कि 1316 संस्था /PhD 2009, तो इस तरह से हमें वहाँ पर पत्रावली के ही नंबर लिखने हैं, ठीक है, इस तरह से लिखना है। लेकिन अगर आप इस तरह के पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप जो भी वहाँ पर फिजिकल फाइल नंबर आप सब अपने समझ के अनुसार वहाँ पर जो फिजिकल फाइल नंबर आप देना चाहते हैं वो फिजिकल फाइल नंबर दे सकते हैं। पत्रावली के नंबर को ही फिजिकल फाइल नंबर के रूप में क्यों डालना है, उसका कारण ये है कि जब हम राजकाज पोर्टल के थ्रू जब हम पत्रावली बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ पर जो लेटर का जो डिस्पैच वाला जो स्पेस होता है वहाँ पर यही जो फिजिकल फाइल नंबर है यही वहाँ पर सेट होके आ रहा है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ लाइव डेमो करके। ये मैंने कोई फाइल बना रखी है, इस फाइल में जब हम कोई पत्रावली बनाएंगे, कोई पत्र बनाएंगे, तो ये देखिए ये जो चीज़ है ये है वहाँ पर हम जब किसी लेटर को डिस्पैच करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो और यही जो है ऑफिस प्रोसीजर में भी बताया गया है, ठीक है। आप इस तरह से उसको लेटर को डिस्पैच करते हैं, उसके बाद उसका लेटर का डिस्पैच नंबर डालते हैं। तो यही चीज़ जो है ये पत्रावली यानी कि किसी पत्र के डिस्पैच में आती है। तो यही चीज़ जो है फिजिकल फाइल नंबर वाली जो चीज़ हम ऑप्शन को बात कर रहे हैं, फिजिकल फाइल नंबर में क्या लिखा जाएगा, तो फिजिकल फाइल नंबर में ये चीज़ लिखना है जो आप लेटर के डिस्पैच में लिखते हैं। यानी कुल मिला के आप जिस तरह से अपने ऑफिस में पत्रों को डिस्पैच करते हैं उसी पैटर्न को आप यहाँ पर अपना सकते हैं और वही चीज़ आपको यहाँ पर फिजिकल फाइल नंबर में लिखनी है, ठीक है। उसके पश्चात फिजिकल फाइल नंबर इन हिंदी कि आपको कुल मिला के हिंदी वाला मंगल फॉन्ट काम में लेकर पोर्टल सुगम और अब उसके पश्चात जो भी आपने ऊपर फिजिकल फाइल नंबर का इंग्लिश में लिखा है बस उसको आपको हिंदी में लिख देना है, ठीक है। तो ये इसका हिंदी वर्जन है। इसके आगे अगला जो ऑप्शन है वो है शॉर्ट कोड।
शॉर्ट कोड जो है आपको किसी भी फाइल को ढूंढने में आसानी के लिए दिया गया है, ठीक है। अब जैसे ये फाइल जिस भी टॉपिक से संबंधित है उसका आप शॉर्ट नाम डाल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नाम जैसे मान लीजिए आपका संपर्क पोर्टल की ये फाइल है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में या हिंदी में जो सभी आप देना चाहें आप यहाँ पे जो है दे सकते हैं। ये आपको सिंपली उसका शॉर्ट नाम देना है ताकि आप उसको सर्च करने में सुविधा रहे, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट हेड। सब्जेक्ट हेड वाला जो ऑप्शन है ये जो जनरली हमारे लॉगिन पे नहीं आ रहा है, ये एडमिन लॉगिन पे है। सब्जेक्ट हेड का जो विकल्प है ये एडमिनिस्ट्रेटर सेट करता है। एडमिनिस्ट्रेटर इसमें क्या सेट करता है कि अब मेरे ऑफिस का जो पर्टिकुलर कर्मचारी है जब इस सब्जेक्ट हेड से फाइल बनाएगा तो वो आगे बनने के बाद इस फाइल पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकता है, क्या वो इसमें कुछ एडिटिंग कर सकता है या केवल इसको व्यू कर सकता है या फॉरवर्ड कर सकता है, तो सब्जेक्ट हेड उस चीज़ के लिए बनाया गया है। अगला ऑप्शन है हमारा फाइल नेम। फाइल का नाम, अब देखिए मैंने पहले ही बताया था कि फाइल का नाम वो है जो टाइटल हम बिल्कुल फाइल के कवर के ऊपर लिखते हैं, बस वही फाइल कवर वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट फाइल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपकी फाइल जो है क्रिएट कर दी जाएगी, ठीक है। और ये फाइल अब आपको कहाँ दिखेगी, ये फाइल आपको दिखेगी आपके इनबॉक्स में, ठीक है। इनबॉक्स के ई फाइल सेक्शन में आपको फाइल्स दिखेगी, ठीक है। जो भी आपने वहाँ पे फाइल का नंबर दिया था या जो फाइल का नाम दिया था वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। फाइल का जैसे मैंने कहा था कि जो हमारी फिजिकल फाइल है उसका कोई नाम है, कोई उसका एट्रीब्यूट्स हैं, तो वैसे के वैसे ही इस ई फाइल में भी हमने एट्रीब्यूट कुछ तो पहले सेट कर दिए, हम चाहते हैं कुछ और आगे सेट करना तो हम सेट कर सकते हैं। कैसे, आप जो आपकी ई फाइल जनरेट हुई है उस ई फाइल पे आप क्लिक करेंगे, है ना। ई फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके जो है ये इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए ये इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये वाला एरिया ये है आपकी नोटशीट का एरिया। अब क्योंकि हमने कोई फाइल नंबर वहाँ पे जब बनाया था, जब हमने फाइल बनाई थी तो वहाँ पे हमसे पूछा गया था कि लास्ट पैरा नंबर, तो हमने लास्ट पैरा नंबर नहीं दिया था क्योंकि हम या तो नोटशीट काम नहीं लेते या फिर इस फाइल पर जो है नोटशीट नहीं लिखी गई है, तो ऑटोमेटिकली उसने पैरा नंबर 1 से एक नोटिंग कर दी है, ठीक है। ये नोटिंग अभी ब्लैंक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, लिखने के बाद जैसे मैं उसको सेव करूँगा तो वो नोटिंग हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। या फिर जैसे ये फाइल मूव करेगी तो अगर मैं यहाँ कुछ नहीं भी लिखता हूँ तो ये यहाँ पर जो है सेव हो जाएगा और इसमें पैरा नंबर 2 ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका कोई नाम होता है, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे कि हमने भी दिया था जब फाइल क्रिएट की थी तो वहाँ पे नाम पते सब दिए थे, तो वो हमें कहाँ पे दिखाई देंगे, वो हमें दिखाई देंगे फाइल डिटेल्स वाले ऑप्शन में। तो फाइल डिटेल्स पे आ गए, ये फाइल का नाम, फाइल का नंबर सॉरी, ठीक है, फिजिकल फाइल नंबर इन हिंदी, ठीक है। उसका स्टेटस, ये स्टेटस आपको ओपन रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी खुली हुई फाइल है, ठीक है। उसके बाद किस तारीख को वो क्रिएट हुई, क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। उसका फाइल का नाम, आप इस फाइल के नाम को डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। और एक इसमें सुविधा दी है हमारे को बारकोड, तो ये बारकोड आपको डाउनलोड करना है और फाइल जो आपकी ऑफलाइन फाइल है, जो आपकी फिजिकल फाइल है, उस ऑफलाइन फाइल पे इसको आप चाहें तो चस्पा सकते हैं। मैंने मेरी जो ऑफिस की फाइल है उस पर चस्पा किया है, उससे ट्रैक करने में सुविधा हो जाएगी। बारकोड भी दिए में तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें इस फाइल को मोबाइल के थ्रू भी देखने की सुविधा मिले। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बारकोड को डाउनलोड कीजिए और उसको अपनी फिजिकल फाइल के ऊपर प्रिंट निकाल के चस्पा कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें ये अलग अलग जो ऑप्शंस देख रहे हैं आप इनके एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट कैसे सेट होते हैं और इसमें किस प्रकार से जो हमारी फिजिकल फाइल है उसमें जो डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, जो लेटर लगे हुए हैं, उसको हमें इसमें किस प्रकार से चढ़ाना है, तो वो हम जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।